Assalamu alaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here's your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start Unit 7A, The Bubble Who Has No Toes. The Bubble Who Has No Toes, and Unit 7 is a poem. Unit 7A, it is a poem. Students, before going in detail, we will read about the poet of the poem. About the poet, Edward Lear was born in England in 1812 and died in Italy in 1886. He wrote many nonsense poems and limericks which have delighted children and adults over the past 100 years. The Bubble Who Has No Toe is a nonsense poem. Lear's poems often contains words that are made up. He changed word around to suit his purpose. In this poem, you will find many nonsense expressions such as fish fiddle, dee and tinkle the winkle the winkled. स्टूडेंट्स, पोइट के बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि वो क्या थे। वो ह्यूमरस पोएम लिखते थे और नॉनसेंस पोएम्स लिखने में वो माहिर थे, और उनकी ये तमाम पोएम्स जो कि नॉनसेंस वे में लिखेगी वो कई सालों से या पिछले 100 सालों से बच्चों को और नौजवानों को डिलाइटफुल कर रही हैं, मीन अम्यूज़मेंट का बायस है उनके लिए। बबल हु हैज़ नो टोज इज़ अ नॉनसेंस पोएम, ये भी उनकी एक ऐसी ही पोएम है। उसके अलावा वो क्या करते थे, वो अपनी पोइम्स में खुद से वर्ड्स क्रिएट कर लेते थे, मीन अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जो वर्ड्स उनको सूटेबल होते हैं या सूटेड करते हैं उनकी पोइम्स में, वो उन्हें खुद से क्रिएट कर लेते थे। और उनके पोइम में हमें ऐसे ही नॉनसेंस एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे सच एस फिश फिडल डी एंड टिंकल डी विंकल डी विंकल्स। खुद से बनाए गए वर्ड्स उन्होंने पोइम्स में यूज़ किए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 80, वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक. Students, here are some sight words. First of all, we will read them. Bark mean boat. Bristle channel, a channel of water in England. Crawfish, crayfish, a lobster-like creature. Forlorn means sad. Garnish, to decorate, especially a dish for a meal. Lavender water, a sweet-smelling, pale blue liquid obtained from small lilac flowers, shrubs. Minds, looks after. Perceiving, noticing, whoso, whoever. Okay students, let's start our topic. The bubble who has no toes had once as many as we. When they said, someday you may lose them all, he replied, fish fiddle dee. पोबल जिसके पाँव की टोस नहीं है, वो जो टोस रखता था हमारी तरह पहले, और जब ये कहा जाता था उसके बारे में कि एक दिन तुम अपने तमाम टोस खो दोगे, तो वो रिप्लाई करता फिश फिडल डी, और वो उसी तरह से नॉनसेंस वे में उन्हें आगे से रिप्लाई देता या आगे से बात का जवाब देता। एंड हिज आंट जुबिस्का मेड हिम ड्रिंक, और उसकी आंट जुबिस्का उसके लिए एक शरबत तैयार करती। लैवेंडर वाटर टिंक्ड विद पिंक, जो कि लैवेंडर वाटर मीन ये खुशबूदार फूलों के पत्तों से बनाया जाता जिसमें उसका कलर पिंक होता। फॉर शी सेड, और वो कहती, द वर्ल्ड इन जनरल नोस, दुनिया आमतौर पर ये बात जानती है, देयर इज़ नथिंग सो गुड फॉर अ पबल्स टो, कि पबल्स के लिए उसकी टो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर मैं ये भी एक्सप्लेन करती जाऊँ कि ये जो पोइम है बबल हु हैज़ नो टोज, इसमें पोइट हमें एक ऐसे बॉय के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो कि अपनी टोज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्राउडी होता है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है जी। द पोबल हु हैज़ नो टोज स्वैम अक्रॉस द ब्रिसल चैनल। पोबल जिसके पाँव की टोस नहीं है, वो जो पाँव की टोस नहीं रखता, उसने ब्रिसल चैनल तक तैर के जाना था। बट बिफोर ही सेट आउट ही रैप्ड हिज नोज, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सफ़र शुरू करता, उसने अपनी नाक को ढांप लिया इन अ पीस ऑफ स्कारलेट फ्लैनल, फलालैंड के एक सुर्ख रंग के कपड़े में। फॉर हिज आंट जुबिस्का सेड, और उसकी आंट जुबिस्का ये कहा करती थी, नो हार्म कैन कम टू हिज टोज इफ़ हिज नोज इज़ वार्म, उसकी टोज को, उसकी पाँव की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर उसकी नाक गर्म है। एंड इट्स परफेक्टली नाउन दैट अ पबल्स टो आर सेफ, और ये भी जाना जाता है कि पोबल्स की उंगलियां तब तक महफूज हैं, प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज, जब तक वो अपने दिमाग में अपनी नाक को रखेगा, मीन जब तक वो अपने दिमाग में इस ख्याल को रखेगा कि उसने अपने नाक की हिफाजत करनी है।
थर्ड पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, द पबल स्विम फास्ट एंड वेल, पबल बहुत तेज़ और बेहतर तैरा, एंड व्हेन बोट्स और शिप्स केम नियर हिम, और जब कश्तियाँ और शिप्स या बहरी जहाज़ उसके करीब आए, ही टिंकल डी विंकल डी आ बेल, उसने एक बेल बजाई। उन्होंने बेल को बजाने के लिए या बेल की प्रोनाउंसिएशन के लिए अजीबोगरीब अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे भी इसको हम कह सकते हैं कि ये दोबारा नॉनसेंस एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे हैं। सो डैट ऑल द वर्ल्ड कुड हियर हिम, ताकि तमाम दुनिया उसके इर्द गिर्द है जो उसको सुन सके। एंड ऑल दी सेलर्स एंड एडमायरर्स क्राइड, और तमाम वो जो कश्तियों के मुल्लाह और जो कश्तियों के मुल्लाह और जो उस पर सवार उनके कैप्टन्स वगैरह थे, वो तमाम के तमाम चिल्लाए। व्हेन दे सा हिम नियरिंग दी फर्दर साइड, जब उन्होंने उसको दूसरी तरफ पे देखा। ही हैज़ गोन टू फिश फॉर हिज आंट जोबिस्कास रंसिबल कैट विद क्रिम्सन विस्कर, कि वो ब्रिसल चैनल के दूसरी तरफ सिर्फ गया था मछलियाँ पकड़ने के लिए। अपनी आंट जोबिस्का की जो कैट थी, उन्होंने उसको रंसिबल कैट के नाम से इंट्रोड्यूस किया। मीन अजीबोगरीब बिल्ली उन्होंने यहाँ पे बताई है। उसके लिए वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गया था, जिसकी क्रिम्सन मीन करमजी रंग की और गवानी रंग की उसकी मूँछें थी। बट बिफोर ही टच द शोर, इससे पहले जबकि वो किनारे को छूता, द शोर ऑफ द ब्रिसल चैनल के किनारे को, अ सी ग्रीन पोपोइस कैरिट अवे, एक ग्रीन कलर की डॉल्फिन टाइप स्मॉल फिश होती है जो कि उसकी ले गई। हिज रैप्ड ऑफ स्कॉलेट फ्लैनल, वो जो फ्लालैन का सुर्ख रंग का कपड़ा जिससे उसने अपनी नाक को ढांपा हुआ था, वो स्मॉल डॉल्फिन उसके वो चुरा के ले गई। एंड व्हेन ही केम टू ऑब्जर्व हिज फीट, और जब उसने अपने पैरों का ऑब्जर्विंग मुशाहिदा किया। फॉर्मरली गार्निश्ड विद टोज सोनिट, जो कि उसकी टोज के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे सजे हुए लग रहे थे। हिज फेस एट वंस बिकेम फॉर्लन, उसका चेहरा एकदम से बहुत उदास हो गया। ऑन परसीविंग, इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेने पे, डैट ऑल हिज टोज वर गोन, कि उसके तमाम की तमाम उंगलियाँ जा चुकी हैं। एंड नो बडी एवर न्यू, और कोई भी नहीं जान पाया, फ्राम डैट डार्क डे टू द प्रेजेंट, उस तारीख दिन से लेके आज के दिन तक, हु सो मीन हु एवर हैड टेकन द पबल्स टो, कि पबल्स की टो को कौन ले गया, इन अ मैनर सो फॉर फ्राम प्लेजेंट, एक ऐसे तरीके से जो कि बिल्कुल भी खुशगवार ना था। वेदर द शिम्स आर क्रॉफिश ग्रे और क्राफ्टी मैरमेड्स स्टोल दैम अवे, वेदर द श्रिम्स और क्रॉफिश, ये अब समुद्री जानवरों के नाम ले रहे हैं जो कि समंदर में समुद्री महलूक है, जो उसका नाम ले रहे हैं कि समंदर में रहने वाली जो श्रिम्स हैं या क्रॉफिश ग्रे, उन्होंने उसकी टोज़ चुरा ली, और क्राफ्टी मैरमेड्स या क्लेवर मैरमेड्स हैं जो उसकी वो टोज़ को चुरा के ले गई। नो बॉडी न्यू, कोई भी नहीं जानता, एंड नो बॉडी नोस, और ना ही कोई जान पाया, हाउ द पबल वॉज रोब्ड ऑफ हिज ट्वाइस 5 टोज़, के पबल की ट्वाइस 5 टोज़ मीन उसके दोनों पैरों की उंगलियां, ट्वाइस 5 मीन 5 उसकी जो टोज़ थी हर पैर की, वो कैसे उसकी चोरी हो गई। सो जी हमारा लास्ट स्टैंजा इसका जी, द पबल हु हैज़ नो टोज़ वॉज प्लेस्ड इन अ फ्रेंडली बाग वैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको शिप बोट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। द पबल हु हैज़ नो टोज़, पबल जिसके पैरों की उंगलियां नहीं थी, या जो पबल जो पैरों की उंगलियां नहीं रखता, वॉज प्लेस इन अ फ्रेंडली बाग, उसको एक छोटी शिप में डाला गया। एंड दे रोट हिम बैक, और उसको वापस लेके गए। एंड कैरिड हिम अप, और उसको उठा के ले गए टू हिज आंट्स जोबिस्का पार्क, उसकी आंट जोबिस्का के पार्क में। एंड शी मेड हिम अ फीस्ट एज हिज अर्नेस्ट विश, और उसकी आंट ने पबल की शदीद ख्वाहिश के मुताबिक उसके लिए एक खाना तैयार किया, एक ज़ियाफ़त तैयार की या एक दावत का एहतमाम किया। ऑफ एग्स एंड बटर कप्स फ्राइड विद फ़िश, अब यहाँ पे भी वो बिल्कुल नॉनसेंस वर्ड्स को मिला के तो उसके लिए जो ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, उन वर्ड्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर रही है। मीन अंडे एंड बटर कप्स, और बटर कप्स जो कि उसने फ्राइड किए थे विद फ़िश के साथ। एंड शी सेड, और वो कहा करती थी, इट्स अ फैक्ट द होल वर्ल्ड नाउस, ये एक हकीकत है जो कि तमाम दुनिया जानती है, डैट पबल्स आर हैप्पियर विदाउट देयर टोज़, कि पबल्स अपनी फिंगर्स के बगैर भी, अपनी टोज़ के बगैर भी खुश होते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसकी जो आंट जोबिस्का है, वो जो पबल का जो ग्रीफ है या जो पेन है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स इस पोइम को रीड आउट करने के बाद हमारे माइंड में इस पोइम का एक मैसेज आता है, वो ये है कि द लेसन ऑफ
The lesson that we learn from the poem The Bubble Who Has No Toe is that we should take care of the important things in our life, कि हमें अपनी ज़िंदगी में मौजूद तमाम कीमती चीज़ों की केयर करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रीडिंग को कंप्लीट किया। आप इसको 2 और 3 टाइम दोबारा सुनेंगे ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।